नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबके एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, आप कमेंट करके बताइए। हमें उम्मीद है कि आप सबकी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है। अब की बार गर्दा उड़ाने वाले हैं आप सब। आप सब के लिए मैं आज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि 100 क्वेश्चन लेके आया हूं। इसी क्वेश्चन में से आपका 50 क्वेश्चन लड़ेगा, जैसे कि पिछले बार भी पिछले एग्ज़ाम में भी लड़ा था। आप सभी आदमी बताइए कितना क्वेश्चन लड़ा था। ज्योग्राफी का कितना शानदार एग्ज़ाम गया आप सबका। तो मैं इसी सब को लेकर मैं आज आ गया हूँ। फिर से एक बार आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार अवश्य देख ले, फटाफट से देख ले। सिर्फ देखना है, दिमाग में बैठ जाएगा आपको। इतना इजी क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। तो आप सभी आदमी बहुत अच्छे से इन प्रश्न का हल देख लीजिए और आप जाके एग्ज़ाम में 50 में 50 ठोक दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। हिस्ट्री का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छे है। 100 मार्क्स हिस्ट्री होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की सीधे वक्त को न गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के आवेश कहाँ से प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताओ। मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। 2 नंबर में है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। 3 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोलता है प्रयाग प्रास्ति की रचना किसने की मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा हरिसेन ने। किसने किया था? हरिसेन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न करता है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। किस काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था मेरे प्यारे बच्चों? 18 दिन तक चला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है क्या चीज़ से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किनसे है? बौद्ध धर्म से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग अगला प्रश्न है सुपूत का संबंध किस धर्म से है? सुपूत का संबंध किस धर्म से है मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म से। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 9 नंबर में कहता है 8 नंबर का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किनसे? बौद्ध धर्म से। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन को सही आंसर देना है। आप सभी घबराएं ना, बिल्कुल अच्छे एग्जाम जाएगा आप सबका। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो को अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सेशन को शेयर करिए। आज की बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आज पक्का है, सेम टू सेम आएगा। आप छाप दीजिए सीधे जाके क्वेश्चन को। चलिए 9 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नाम सिद्धांत क्यों जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों? इसमें नाम क्यों जोड़ा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचार्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों अलबरूनी किसके साथ भारत आया था मेरे प्यारे बच्चों? 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी के साथ आया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न कहता है दिल्ली से
औदौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? किसने की थी? मेरे महमूद तुगलक ने। चलिए, अब 12 नंबर प्रश्न कहता है, एबू तुवाक ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था फारसी में। किस भाषा में लिखा था? फारसी में। 13 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, सही आप लोग देख लीजिए एक बार, आप सबकी यही गर्दा उड़ाने वाला है। हम्मी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? किस साम्राज्य से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा राव। क्या कहा? राव। चलिए, 16 नंबर, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? मेरे प्यारे बच्चों, सही से बताइए इसके सही जवाब। आप सब कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 भागों में विभक्त था। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इसका सही जवाब बताइए। किस बाजार नियंत्रण से। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? किस मुगल सम्राट ने किया था मेरे प्यारे बच्चों? किसने किया था? अकबर ने। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है, दीवान ए अशरफ का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सेना विभाग का अध्यक्ष। क्या होगा? सेना विभाग का अध्यक्ष। चलिए, 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीन ए इलाही संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, किनसे था? अकबर से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए, 21 नंबर, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर समकालीन था मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद खान। कौन था? मोहम्मद खान। चलिए, 22 नंबर प्रश्न कहता, बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग अवश्य एक बार देख लें। अकबरनामा की रचना किसने की मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से इसकी सही जवाब बताइए। किसने किया था? अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत। क्वेश्चन कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे बच्चों, इसका तो आंसर सबको पता होगा, शाहजहां ने करवाया था। चलिए, 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस किसी मुगल शासक के दरबार में आया था? किस शासक के दरबार में आया था मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर शासक के दरबार में आया था। चलिए, अगले प्रश्न 26 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। किनसे संबंधित है? कार्वोसिल से। किससे था? कार्नर
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? संस्थाल विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 1855 ईस्वी को। कब हुआ था? 1855 ईस्वी को। चलिए 28 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? महलवारी व्यवस्था महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है 29 नंबर कॉर्नवालिस कोड बना मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1793 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा 1510 ईस्वी को। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से इसका सही जवाब बताइए। कब हुआ था बंगाल विभाजन, यानी भारत से बंगाल कब विभाजन हो गया था? 1905 ईस्वी को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? किसने एक क्रांति कहा मेरे प्यारे बच्चों? आरसी मजमूदार। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा मेरे प्यारे बच्चों? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 मार्च 1598 ईस्वी को वो भारत पहुंचा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से इसका सही जवाब बताइए। कब हुआ था? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 ईस्वी में। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। 35 नंबर प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? यानी किसने आरंभ कर दिया इसका? इस आंदोलन को किसने आरंभ किया था मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। किसने किया था? गांधी जी ने। चलिए अगले प्रश्न। ये सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट VVI है। आप सभी आदमी इसको अवश्य देख के जाए। आपको ये सेम क्वेश्चन रहेगा इससे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग फिर से बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में हुबहू छप जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी आदमी फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। आप सभी आदमी देख के जाइएगा एक बार। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख के जाइएगा, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि आपको मैं सारे का सारे रिवाइज कराने वाला हूँ। आपको देख के जितने याद होते हैं उससे अधिक आपको रटने से उतना याद नहीं होता। आप सभी आदमी इस सबको एक बार देख लीजिए। आज आप गर्दा उड़ाने वाले हैं फिर से। अगर गर्दा नहीं उड़ाइएगा तो फिर आप हमको बोलिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके सभी हुबहू छपने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? किसने किया था? R.D. बनर्जी ने। किसने किया था? R.D. बनर्जी ने, क्योंकि यह कांग्रेस के संस्थापक भी थे। चलिए अगले प्रश्न का, इब्न बतूता किस देश की यात्रा थी? किस देश की यात्रा थी मेरे प्यारे बच्चों? इसका हो जाएगा मोरस्को। का कहाँ का था? मोरस्को का। चलिए आइन ए अकबरी किसने लिखा? आइन ए अकबरी किसने लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? इसका हो जाएगा अबुल फजल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों से। कहता अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? कहाँ लागू किया गया मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ? बांग्लादेश में। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? किस शासक ने प्रतिबंध लगाया मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर ने। किसने लगाया था? जहांगीर ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ थी? कहाँ थी इसकी दरगाह मेरे प्यारे बच्चों? अजमेर में था। कहाँ था? अजमेर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है महाभारत की रचना किसने की है? महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। किसने किया था? वेद व्यास ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कोलकाता में अंग्रेजों के किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? किलेबंद बस्ती का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से इसका सही जवाब दीजिए। फोर्ट विलियम्स था। चलिए 9 नंबर प्रश्न कहता है। अगले प्रश्न, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा 1582 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। पुर्तगालिन था। कौन था? पुर्तगालिन। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? किस वंश के शासक थे मेरे प्यारे बच्चों? संगम वंश का। किसका था? संगम वंश का। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 18। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से इसकी सही जवाब बताइए। 15 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए। कब आया था? 1598 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी, सॉरी इसका ये आंसर नहीं हो जाएगा। इसका आंसर 1498 ईस्वी को आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी मेरे प्यारे बच्चों? इस कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था मेरे प्यारे बच्चों? 18 दिन तक। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए। रामानंद के शिष्य कौन थे? इसका इनमें से क्या हो जाएगा? सभी था। कौन था? सभी, इसमें से सभी था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे?
बुद्ध भगत था। कौन था? बुद्ध भगत। बुद्ध भगत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है? कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? कौन नहीं है? साहित्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से इसका सही जवाब बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था मेरे प्यारे बच्चे? कौन था? टोडरमल। टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1932 ईस्वी को हुआ था। चलिए 26 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था मेरे प्यारे बच्चों? किस वंश का था? मौर्य। मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1855 ईस्वी को। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के किया गया है। चलिए अगले प्रश्न, सभी वायरल क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला, बहुत आपको हेल्प करेगा ये सारे क्वेश्चन। दामिनी हक क्या था? दामिनी हक क्या था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए। भूभाग था। क्या था? भूभाग था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहाँ है? कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसके सही जवाब आपको बता दिए हैं। कौन था? मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से आपको तो 1526 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1813 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था मेरे प्यारे बच्चों? पामर्स्टन था। पामर्स्टन था। चलिए समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? किस शासक से की जाती है? नेपोलियन से। किन से किया जाता है? नेपोलियन से। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए। कहता रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा? काशी। चलिए अगले प्रश्न, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? आंसर में है कबीर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का था, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कौन है? केटली। कौन था? केटली। शहीद ए आज़ाद किसे कहा जाता है? शहीद ए आज़ाद किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सरदार भगत सिंह को। किसको कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? कौन सा आरंभ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? असहयोग आंदोलन। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा साफ साफ आपको दिखाई दे। चलिए अब हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जैन धर्म 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी था। कौन था? महावीर स्वामी। 43 नंबर 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत का बादशाह कौन था? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों चलिए, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसे कहा जाता है? नहीं सॉरी, किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 46 नंबर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग देखिए। आप सभी आदमी इसको जो है कमेंट करके बताइए आपकी एग्ज़ाम कैसा जा रहा है। आप सब आदमी को गर्दा उड़ा देना है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जब आप सही बनाओगे तभी आपके अच्छे अंक उड़ेंगे। इतिहास बना देना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 46 नंबर प्रश्न कहता है तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसका सही जवाब बताइए। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चलिए 47 नंबर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मेरे प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसकी भक्त थी? मेरे प्यारे बच्चों किसकी थी? कृष्ण की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों 1885 ईस्वी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। चलिए 51 नंबर प्रश्न स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? कौन थे? चिदम्बरम। कौन थे? चिदम्बरम। और नहीं वो तो गलती, सॉरी। यहाँ से चलते ऑप्शन उल्टा दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ? तलवंडी में। तलवंडी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से एनफील्ड। क्या था? एनफील्ड। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। इंडिका किसका यात्रा है? किसका यात्रा था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए। 55 नंबर की आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज का। किसका था? मेगास्थनीज का। कलकत्ता में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं है। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की? प्रयाग प्रस्ती की रचना की गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? हरिसेन ने। चलिए 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा मेरे प्यारे बच्चों? बी डी सावरकर ने।
BD सावरकर ने। चलिए 59 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का धर्म किस धर्म से है मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाली विदेशी यात्री कौन थी? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाली विदेशी यात्री कौन थी? निकोल कॉन्टी थी। कौन था? निकोल कॉन्टी। मेरे प्यारे बच्चों, सभी आदमी ये आप लोग अगर फटाफट से जुड़ जाइए और आपको गर्दा उड़ा देना है परीक्षा में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको इसी तरह का वायरल क्वेश्चन जो बहुत ही VVI क्वेश्चन होते हैं उसको लेके आ रहा हूँ फिर से। आप तब तक इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट योर गुड लक।